और शनि की साढ़े साथी में एक है कि शनि न्याय के देवता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को लोगों से गरीबों पे दया करे जी। और दरिद्र नारायण को जो हो सके वो दान करे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और मंत्र में इतनी ताकत है और देवता के आगे करा करा हुआ प्रणाम अच्छे अच्छे परिणाम बदल देता है। काल सर्प योग के कई सारे प्रकार बताए गए हैं भृगु संहिता में। मतलब एग्जिस्टेंस है इसकी। हाँ जी, और अभी नई नई कुछ लोग सीखे हुए होते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पुस्तक पढ़ के सिर्फ जानकारी प्राप्त हो सकती है, ज्ञान नहीं। रावण एक बड़े ज्योतिषकार थे, बड़े विद्वान पंडित थे रावण। तो वह भी भविष्य के जो घटना है उसको परिवर्तन नहीं कर सके और भविष्य के भाग्य विधाता ने जो सुनिश्चित किया उसको वो भी नहीं बदल सके। तो जो सुनिश्चित परमात्मा ने कर रखा है उसके लिए ज्यादा प्रयास न करे, प्रयास करे अपनी प्रगति के लिए। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक बार फिर से आचार्य डॉक्टर राजा शास्त्री के साथ मौजूद हैं इस स्टूडियो में और उनसे हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में, क्योंकि उनके पास ज्योतिष में भी महारत हासिल है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि अहमराज जी के पास गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है, यज्ञ सम्राट के नाम से इनको गवर्नमेंट ने सम्मानित किया है और बहुत सारी चीज़ें इनसे हम ज्ञान की आज फिर से सीखेंगे रिगार्डिंग ज्योतिष। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो अगर हम बात करते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में, तो ये ज्योतिष है क्या, क्या इसका महत्व है? पहली बात तो ज्योतिष वेद चक्षुयाम, कि ज्योतिष जो है वो वेद के चक्षु यानी नेत्र है, कि नेत्र के बिना आदमी अधूरा हो जाता है। उसी प्रकार से ज्योतिष वेद चक्षुयाम, कि वेद के चक्षु है। और इसका ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर की ज्योति, कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। पद्म पुराण में नारायण ने नारद जी को कहा था कि जब संसार में लोग अपने प्रश्नों की उसमें उलझे हुए होंगे, उनको कुछ उत्तर नहीं मिल रहा होगा, तब ज्योतिष उनके मार्गदर्शन के लिए काम करेगा। क्योंकि मार्गदर्शन का विषय है ज्योतिष। कोई आपका प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो आपका भाग्य विधाता नहीं है, वो आपको गाइडेंस कर रहा है। गाइड के लिए सब्जेक्ट है ये पूरा, कि गाइडेंस के लिए ये सब्जेक्ट दिया गया है। और भगवान नारायण ने नारद जी को भी यही बताया था कि जो ज्योतिष है वो गाइडेंस के लिए बनाया हुआ विषय है। तो इसका सदुपयोग होना चाहिए हमेशा। हमारे पास हमारे यजमान, हमारे क्लाइंट आते हैं तो उनको सच्चा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा, हम जो एक मैथमेटिक्स से पूरा एक गणित है, विज्ञान की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ, तो गणित के हिसाब से उसके माध्यम से हम सब बताते हैं। और इसकी महानता देखो कि जो ग्रहण काल होता है तो एक 100 रुपए का पंचांग 1 साल पहले बता देता है, वही नासा वाले बताते हैं कि इस टाइम पे ग्रहण होगा। तो हमारे ऋषि मुनि की गणना का आप देखिए, गणना कितनी ऊंचे लेवल की होगी उस समय की, कितनी उसी गणना से वो लोग चले आ रहे हैं। तो पंचांग में बहुत कुछ मिलता है। तो ज्योतिष की जो है गणना, उसकी गणना पूरे गणित मैथ्स के ऊपर है पूरा। तो अगर जैसे कि हम ज्योतिष की बात करते हैं तो किसी के भी जीवन में क्या क्या चीजें घटने वाली हैं, ये ज्योतिष पूरा बता सकती है? हाँ जी, क्योंकि अगर सही ढंग से गणना करना आ रही है तो काफी कुछ हद तक चीजें हमें पता चल सकती है कि कौन सी दशा आएगी और कौन सी दशा में कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तो ये भाव में बैठा है तो उसकी ये इफेक्ट होगी। माता के भाव में बैठा है, अगर नीच ग्रह है तो माता के ऊपर तकलीफ देगा। पिता के स्थान में बैठा है तो पिता को तकलीफ देगा। उच्च ग्रह है तो माता या पिता से लाभ देगा। दाम्पत्य जीवन कैसा है, भाग्य स्थान कैसा है, तो ये सब चीजें ग्रह
दशा, महादशा, अंतरदशा उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सी दशा में क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, हम क्या नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि मार्गदर्शन का विषय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्योतिष के पास जाने समय गाइडेंस मिल जाता है कि ये समय अच्छा नहीं है, तो हम आगे फिर उस समय में उपाय करते, रेमेडीज करते। रेमेडीज का मतलब ये होता है कि हमारा पाप कर्म कटता है, पुण्यदय होता है, तो उससे भाग्योदय होता है। तो रेमेडीज जो होती है, उपाय होते हैं, उपाय से बड़ा फर्क पड़ता है। और शास्त्र में, हमारे पुराणों में कई उपाय कई चीजों के बताए गए हैं, तो हम वो उपाय करके उस ग्रह को प्रसन्न करके हमारी जो हानि होती है उसे हम कम, यानी के तलवार का घाव जो है वो सुई में हो जाता है। जैसे कि भैया आजकल हमने बहुत देखा हुआ है, रील्स बनती हैं, ये उपाय कर लो, और वो सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए बना दी गई हैं कि इस उपाय को कर लोगे, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो करोड़पति बन जाएगा, ऐसा सुनने में आता है। अगर आप जैसे मोबाइल चलाते हैं, आपको भी दिखती होंगी इस तरह की रील्स काफ़ी। और ये सभी को बता दिया जाता है कि तुम्हारा शनि खराब है तो सबके लिए एक ही उपाय, और आपका बुध ग्रह सही करना है, सबके लिए एक ही उपाय, घर बनाना है जल्दी तो उसका एक ही उपाय। तो ये जो उपाय आजकल हम यूट्यूब में नए-नए देख रहे हैं, और सबके लिए, क्या सबके लिए एक उपाय एप्लीकेबल हो सकता है? इसके लिए मैं सभी दर्शक मित्रों से एक विनती करूंगा कि आपके वहां पर जो पंडित जी है, जो ब्राह्मण विप्र देवता है, आचार्य हैं, जो आपके घर पे आते हैं, या आप जिन्हें जानते हो अच्छे आचार्य, तो उनके पास जाए, बैठे और उनका मार्गदर्शन ले। तो उनके मार्गदर्शन से आपको लाभ होगा। अब अभी ये कई रीलों में हम देखते हैं कि कुछ उपाय काल्पनिक भी है, जो अपनी हिसाब से बना दिए गए हैं, तो वो इफेक्ट। और ये शनि का उपाय है, तो अब कुंडली में शनि उच्च का है, कुंडली के अंदर जब शनि उच्च का है तो वो फायदा करेगा। अब गोचर में कहां पर बैठा है किसका, चलित कुंडली में कहां पर है, तो सब चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट है और क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो अभी जो रील का जो चल रहा है वो ट्रेंड काफी गलत है, और रील के माध्यम से कई लोग, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि रील देख के आया है बंदा। तो उसके हिसाब से ही जो रील का जो ट्रेंड चला है वो गलत है। आप किसी पंडित, ज्योतिष, वास्तु सलाहकार के पास जाए, और किसी आचार्य के पास जाए, और उसके पास जाकर के आप गाइडेंस ले, तो आपको सरलता पूर्वक आपको गाइडेंस मिलेगा, और उस जो वो उपाय बताएंगे उससे आपको सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। भैया जैसे कि मैं बात कर रहे हैं, हम रील्स और इन यूट्यूब पे ट्रेंड्स की जो चले हुए हैं, दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जैसे ऑफ कैमरा हम बात भी कर रहे थे आपसे कि इससे बहुत हानि भी होती है। अगर आपकी कुंडली में वो उसका नहीं लिखा है कि इस तरह का कोई उपाय करें, तो उल्टा हानि भी हो जाती है लोगों को। अब इसमें ऐसा है कि अब आपके भाग्य स्थान में या कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, पॉजिटिव है, तो हमें उसका दान नहीं करना चाहिए। उसका दान हम करेंगे तो हमें नुकसान होगा। अब रील के माध्यम से कोई कुछ देख लेता है, जैसे किसी का गुरु उच्च का है, तो गुरु से लगते हुए दान उस व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो करेंगे तो उसे उसके बिजनेस में, घर में, काम काज में, सभी जगह नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रील हम देख करके कोई उपाय न करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर उपाय हर व्यक्ति को फल देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग है, उसमें दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर, सब कुछ, चलित कुंडली सब देखने के बाद निर्णय लिया जाता है कि इस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। तो आप किसी से पूछ कर करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इस तरह से ना करें, क्योंकि नीच का ग्रह है तो उसका दान क्या देना है, क्या उपाय करना है, उच्च का ग्रह है तो उसका क्या दान देना है, क्या उपाय करना है, ये सब देखने के बाद ही पता चलता है। तो उसके हिसाब से आप अगर आगे बढ़ते हो तो आपको सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे 2024 के लिए कहा गया था 7.5 कई राशियों पर चल रही है, और किसी राशि का अगर जैसे उच्च का शनि हो तो उसको कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, जिसका शनि उच्च का है, 7.5 चल रही है, तो कुछ सूक्ष्म पाठ वगैरह करके, छोटे मोटे उपाय करके, और वह शनि महाराज को प्रसन्न रखे। और शनि की 7.5 में एक है कि शनि न्याय के देवता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को लोगों से, गरीबों पे दया करे जी। और दरिद्र नारायण को जो हो सके वो दान करे, जो अपने से यथाशक्ति बन सकता है वो दान करे, तो उसको लाभ होगा। तो 7.5 का जो पीरियड है, क्योंकि उसमें तकलीफ ना हो, इसलिए दान करेंगे तो उसका लाभ तुरंत होगा,
और दरिद्र नारायण की सेवा करने से, आश्रम में मंदिरों में सेवा करने से तुरंत लाभ होगा। तो शनि उच्च का है नीच का है, कुंडली के माध्यम से ही पता चल ये सकता है। आजकल हम रील्स में देखते हैं, स्विच वर्ड का बहुत चलन चल चुका है। ये स्विच वर्ड बोल लो सुंदर हो जाओगे, ये स्विच वर्ड बोल लो तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसको भी आप कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं। ये स्विच वर्ड बोल लो कुछ दिनों में आपका घर बन जाएगा, हाथ में लिख लो तो बीपी लो हो जाएगा, यहाँ तक भी कहा गया है स्विच वर्ड्स के बारे में। हाँ, हमें भी पता जी, चला था ये, जी। हमने भी कई बार सुना है। तो कई बार भैया लगता है एक सुनने में कि हमारे मंत्र क्या इतने शक्ति नहीं रखते हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मंत्रों आधीन देवता, कि मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और मंत्र में इतनी ताकत है और देवता के आगे करा करा हुआ प्रणाम अच्छे अच्छे परिणाम बदल देता है। तो क्या है कि वैदिक ज्योतिष जो है, जो जी। हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, तो ऋषि मुनियों द्वारा हमें एक भेंट दी गई है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों द्वारा वो हमें भेंट दी गई है। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चले हम, नंबरों का होता है पर वो न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि एक हनुमान जी रमल विद्या जो करते थे वो नंबरों के ऊपर थी, तो रमल विद्या के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। पर अभी जो सब इतने सब चला है कि हम हाथ पे लिख लें, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म को प्रबल करना ही पड़ेगा। कर्म प्रबल होगा तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तसहु फल चाखा। हम गलत कर्म करें और स्विच और हाथ पे लिख रखा है तो उसका परिणाम गलत ही आने वाला है। फिर हम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक अलग तरीके का विषय है और स्विच वर्ड अभी सब जो कर रहे हैं तो वो इतना फलदायी नहीं होता। वैदिक ज्योतिष जो है, वैदिक गणना है जो, और अगर किसी का कुंडली नहीं है तो वो हाथ दिखाए पालमिस के पास जाके, और हाथ के हिसाब से उसकी जो रेखा है उसके हिसाब से वो उपाय करे, तो काफी उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी। आजकल हम बहुत कुछ सुनते हैं भैया कालसर्प दोष के बारे में। क्या ये कालसर्प दोष, क्योंकि बड़ा विवादित टॉपिक रहा है, कई लोग बोलते हैं होता है और कई ज्ञानी बोलते हैं है ही नहीं, और बहुत सारे ज्ञानी ये भी बोलते हैं कि कालसर्प दोष एग्जिस्ट करता है। कालसर्प योग के कई सारे प्रकार बताए गए हैं भृगु संहिता में, मतलब एग्जिस्टेंस है इसकी। हाँ जी। और अभी नई नई कुछ लोग सीखे हुए होते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पुस्तक पढ़ के सिर्फ जानकारी प्राप्त हो सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए तो हमें किसी गुरु के पास जाना होगा और गुरु के पास सानिध्य में रह के हम सीखेंगे, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कालसर्प योग का प्रभाव कुंडली में होता है और उसके उपाय भी होते हैं, उसकी पूजा अर्चना भी होती है कि सही ढंग से उसका विधि विधान से पूजन इत्यादि करे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। पर कालसर्प योग कुंडली में होता है और उसके प्रभाव कई सारे अलग अलग प्रकार के कालसर्प योग जो भृगु संहिता में, रावण संहिता में, रावण अंक ज्योतिष में बताया गया है, तो हम उसको नकार नहीं सकते। जो प्राचीन काल से हमारे ग्रंथ है हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, वैदिक पद्धति से, तो कालसर्प योग माना जाता है। कई ज्योतिष क्लेम करते हैं भैया कि हम तुम्हारे इतने कुछ दिनों में आपका ये काम बनवा देंगे, और लोगों का वो काम सिद्ध भी नहीं होता है। कईयों के बड़े अलग अलग लक्ष्य होंगे उस काम के। तो इसके बारे में, आजकल के ज्योतिषों के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हो यही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। परमात्मा ने हर चीज सुनिश्चित कर दी है। और ज्योतिष मैंने जैसे बताया कि आपका भाग्य विधाता नहीं है, मार्गदर्शन के लिए है आपके, और हम सत्कर्म करेंगे तो उसका सुनिश्चित रूप से हमें लाभ होगा। पर हम सोचे कि हम गलत काम करे जा रहे हैं और किसी से हमने कुछ करवा लिया पूजा पाठ तो लाभ होगा, नहीं। हमारी नीति भी, नीति रीति और प्रीति, नीति साफ है तो उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। अगर हमारी गलत नीति से हम चल रहे हैं और हम सोचे कि हम ये उपाय कर लेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो वो सरासर 100% गलत बात है कि उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें उन सब दावों में नहीं पड़ना चाहिए। और पूजा पाठ वैदिक पद्धति से फर्क पड़ता है, पर श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक की जाए। और नीति और कर्म, यह भी एक अपना एक अलग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी आपको अच्छा रखना है, तभी आपके जो उपाय है, रेमेडीज, ये पूजा पाठ है, वह फलदायी होगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये रहेगा मेरा कि जैसे आने वाले नए ज्योतिष हैं वो एक गारंटी दे देते हैं कई बार अपने लोगों को कि यह काम हम आपका सिद्ध कर देंगे। क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, तो ऐसा होना चाहिए, ज्योतिषों को ये कमिटमेंट देनी चाहिए? नहीं, देखो कि अब ऐसा है कि हम एक निष्ठा पूर्वक काम करें,
श्रद्धा पूर्वक काम करें और हम हमेशा मन में सोचे कि हमारे पास जो हमारा क्लाइंट, हमारे यजमान आए हैं, उसको पूर्ण रूप से लाभ मिले। तो ऐसी भावना होनी चाहिए और हर ज्योतिष के मन में ये भावना होनी चाहिए। समत्व, क्योंकि एक समता होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति, कई अलग अलग ज्योतिषों का अलग अलग प्रिडिक्शन भी होता है, तो एक समभाव होना चाहिए कि समत्वम के एक समान हमारा प्रिडिक्शन निकले। और ऐसे हमें गारंटी देनी चाहिए, पर किसके अब तेरा कुछ समय ये उपाय कर, उसके बाद तेरा लाभ होगा। तो हम उसको पॉजिटिव तरह से हम बोले तो वो ठीक है। बाकी हम बोले हम ये कर देंगे, तो क्योंकि सब संसार में करता रहता, तो प्रभु भोलेनाथ है, महादेव है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता संसार में। तो ये बात गलत है कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली जैसा शहर हो गया, और भी अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया ज्योतिष को। तो वो जो लोगों का विश्वास था ना, वो थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा, क्योंकि वो इतनी जगह भटक चुके हैं। सही बात। एक अच्छा ज्योतिष कैसे ढूंढा जाता है, इस पे भी थोड़ा सा लाइट डालें हमारे दर्शकों के लिए। मैं सबके लिए एक ही बात कहूँ कि वैदिक ज्योतिष, अब इतनी सारी पद्धतियां लोगों ने निकाल ली है, पर वैदिक ज्योतिष जो कुंडली के प्राचीन, जिसने अध्ययन किया हो अपने गुरु के पास जा करके और अध्ययन करके उसे उस चीज का नॉलेज हो, उस व्यक्ति वैदिक पद्धति जो कुंडली देख के आपको मार्गदर्शन कर सके, उसके पास जा करके आपको आपका जो ज्योतिष परामर्श है वो लेना चाहिए। वह आपके लिए शुभदायी होगा। बाकी हम अलग अलग जगह भटके और किसी के तर्क वितर्क में आ जाए और कोई गारंटी दे रहा है उस नहीं, हम अच्छे ज्योतिष के पास जाए, सलाह ले और पूजा पाठ उपाय वगैरह करें, तो उससे धीरे धीरे हमारा लाभ होगा। पर जो हमारा कर्म है उसका भुगतान तो सुनिश्चित रूप से करना होगा, उसी के हिसाब से ग्रह अपने बने हुए होते हैं। आजकल हम सुनते हैं पितृदोष को लेकर लोग बड़ा डराते हैं कि पितृदोष है कुंडली में, तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हारा बिजनेस है तो वो फलित नहीं होगा। इस तरह की चीजें बोल के डराया जाता है, इंस्टेड कि हमको एक रेमेडी दी जाए कि हाँ इसका क्या निवारण है। पितृदोष होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं। और एक दूसरा कारण ये भी है कि व्यक्ति के जो पूर्वज है, इनकी गति नहीं हुई है, तो वो भी एक उसके हिसाब से भी पता चलता है कि उनकी गति नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें पितरों के लिए कोई सत्कर्म करना चाहिए कि जिससे उन्हें लाभ हो, उनकी गति हो। तो और पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को जब प्राप्त होता है तो कुल की वृद्धि होती है, कुल में प्रगति तरक्की होती है। तो पितृदोष कुंडली में होता है और उसके उपाय भी होते हैं, सरल उपाय होते हैं, तो वो उपाय करने चाहिए। और उसके लिए ज्यादा ऐसे घबराने की आवश्यकता भी नहीं है कि हम इतना डर जाए कि पितृदोष से अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होना। नहीं, आप छोटे मोटे उपाय उसके करो और भगवान का नित्य कर्म, पूजा पाठ इत्यादि करो, तो आपको सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे कि हम बात करें पितृदोष के बारे में, कई पूजाएं ऐसी होती हैं, जैसे शादी ब्याह की बात करें, उसमें हम पितरों का आवाहन करते हैं। हाँ जी। और क्या पितृपक्ष के टाइम में उनको खुश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी आपसे, क्या हर समय पितरों को आह्वान करना चाहिए या कुछ ओकेजन्स पे ही लोगों को करना चाहिए? नहीं, अब जिससे कि शादी ब्याह हो रहा है, मंगल कार्य है, तो पितरों के आशीर्वाद से ही हो रहा है, तो पितरों का पूजन उस समय होना चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से पितरों की पूजा होती है। उसके पीछे भी कई सारे साइंटिफिक रीजन है कि हम काकवास कौवे को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, तो उसके पीछे भी कई सारे कारण बताए गए हैं शास्त्र में। तो पितृदोष के लिए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। और अब जैसे कोई बड़ा यज्ञ करते हैं, उसमें भी नांदी श्राद्ध किया जाता है, पितरों का पूजन अति आवश्यक बताया गया है। तो शास्त्र के हिसाब से ये चीज शास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। और पितृदोष की विधि विधान के लिए कई लोग के मन में जो भ्रमणा, उसके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये अवश्य कराना चाहिए। कि जिनको पितृदोष की समस्या है उन लोग को नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध यह विधि पूरी अच्छे ढंग से करवाए अच्छे आचार्य के पास, तो इसका सुनिश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि हमने पहली बार भैया आपसे सुना है नाग बलि, नारायण बलि, और तीसरा आपने जो त्रिपिंडी श्राद्ध, तो ये होता क्या है? क्योंकि नाग बलि आपने बोला, नाग से समझ में आ गया। आपने बोला नारायण बलि, नारायण बलि से दिमाग में यही आता है कि मनुष्य की बलि। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक क्रिया है जो पितृदोष के लिए नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंड दान का जो पूरा है विधान बताया गया है। और गरुड़ पुराण में भी इन सब कई चीजों का उल्लेख किया गया है।
तो वो पितरों की मुक्ति के लिए सब वो पूजा होती है। वो बलि यानी वैसी बलि नहीं नहीं होती। होती है। बलि में एक हमारा जो दुष्कर्म है हम उसकी बलि दें, हमारे जो नेगेटिव विचार है उसकी बलि दें, बलि दें। ये होता है। बाकी बलि यानी वो सब बलि नहीं नहीं होती। होती है। तो ये खाली एक मात्र रूप की तरह है कि हाँ जी, आप अपने खराब थॉट्स को बलि दे रहे हैं, हाँ आप जी, अपना गंदे आचरण को बलि दे रहे हैं सही बात। जब आप इस तरह की बलियों की बात करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आजकल टैरो कार्ड रीडिंग का बड़ा प्रचलन हो गया है, तो इसमें कितना सत्यता है टैरो कार्ड रीडिंग्स में? प्राचीन काल में बौद्ध संप्रदाय का, बौद्ध जो है बुद्ध भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, जी। और वो संप्रदाय हमसे अलग भी नहीं है। एक ही है हमारे साथ ही वो संप्रदाय भी। बौद्ध संप्रदाय में कुछ ऐसी विद्या थी हमारे प्राचीन काल में कि जिस कारण से वो टेरो कार्ड जो होता है तो उससे हमें एक अनुमान लगता है कि अभी यह चल रहा होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो उस प्राचीन पद्धति है तो वो लाभकारी होती है। तो ये लॉन्ग टर्म के भी आंसर्स दे सकती है, लॉन्ग टर्म हाँ जी, अगर कोई चीजें अच्छा लेके? प्रेडिक्शन वाला व्यक्ति है और टेरो कार्ड के बारे में अच्छा डिटेल में नॉलेज है। नॉलेज रखता है व्यक्ति, तो आपको सही ढंग से आपको मार्गदर्शन दे दे सकता है सकता व्यक्ति। है। हाँ जी, जैसे कि हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और स्टोन्स के बारे में, अगर हम आते हैं भैया बात करने स्पेसिफिकली, ये स्टोन्स कितने पावरफुल होते हैं? जैसे कुंडली में बताया जाता है कि ये आप उच्च ग्रह के लिए पहन लो या आप नीच ग्रह के लिए पहन लो सुधारने के लिए। अब ज्यादातर लोगों को एक मन में भ्रमणा होती है, ज्योतिषों को भी कई लोगों को भ्रमणा होती है कि ये ग्रह नीच का है, इसे ये स्टोन पहना दो। पर वो नीच का ग्रह है और नीच के ग्रह को हम पावर दे रहे हैं तो वो ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगी। जो उच्च का ग्रह है वो स्टोन पहने चाहिए। स्टोन जो है हमारी बॉडी को टच होना चाहिए, और सूर्य में से इसमें किरण लेकर के हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स करता है, तो वो उसकी पूर्ण रूप से असर होती है। हमारे राजा महाराजा जो थे प्राचीन काल में, तो वह भी एक अलग अलग रत्न अपने आचार्य द्वारा, ऋषि मुनि द्वारा पूछ के और पहनते थे। तो रत्न शास्त्र भी एक माना गया है प्राचीन काल से। तो रत्न की उच्च का जो ग्रह है उसके रत्न पहनने चाहिए और नीच का ग्रह है उसके रत्न नहीं पहनने चाहिए। पूर्ण रूप से रत्न व्यक्ति को लाभ देते हैं और उसके एनर्जी बॉडी में काम करती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भैया बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि नीच के ग्रह के रत्न पहनने ही नहीं चाहिए। हाँ, वो नीच का ग्रह है तो उस रत्न को नहीं पहनना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। उच्च का ग्रह है वो पहनेंगे तो तुरंत ही उसको लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य स्थान में कोई ग्रह उच्च का है, धन के स्थान में उच्च का ग्रह है, तो उसको पहनेंगे तो तुरंत अपने को लाभ प्राप्त होगा। किसी भी कुंडली से भैया भविष्य का आकलन कितनी हद तक सही निकाला जा सकता है? अगर जो पंडित आचार्य, ज्योतिष आचार्य अगर सही ढंग से गणना करते हैं जी, तो कई कालों की हमें जो गणना है सब कुछ प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति के भविष्य की काफी सारी चीजें हमें सब उन चीज जो है कुंडली पे से प्राप्त हो सकती है कि क्या करेगा व्यक्ति और कैसे आगे जिएगा, उसका भविष्य क्या है और उसे क्या तकलीफ आने वाली है और क्या उसकी प्रोग्रेस होने वाली है, वो सब चीजें हमें कुंडली से पता चल जाती है। कुंडली की गणना अगर सही ढंग से हम कर रहे हैं तो काफी कुछ हमें उसके हिसाब से मिलते जाएगा आंसर, और हम हमारे क्लाइंट को, हमारे यजमान को सही ढंग से उत्तर दे पाएंगे। अच्छा, कई बार हमने सुना है भैया कि कुंडली से पास्ट का आकलन लगाना बड़ा आसान होता है। हाँ जी, भविष्य का थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं, भविष्य का भी, पास्ट का भी पता चल जाता है, क्योंकि कुंडली के कुछ स्थान पे से एक अलग कुंडली बनाई जाती है और वो स्थान से कुंडली बना करके उससे पूर्व वृत्तांत में हमने क्या कर्म किया है, क्यों हमारी कुंडली में ऐसे दोष आए हैं और किस कारण से ऐसा दोष हमारी कुंडली में उत्पन्न हुआ है, तो वो सब पूर्व वृत्तांत का हमें उससे पता चल जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भविष्य का भी आकलन करा जा सकता है कुंडली देख के। कई बार हम सुनते हैं कि लोगों ने कुंडली दिखाई और यहाँ तक कि पता चल जाता है उनको कितनी संतान होंगी, कितनी संतान रहेंगी, कितनी खराब होंगी, ये तक भी कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली से ही पता चल जाता है। व्यक्ति के हाथ पालमिस्ट अगर अच्छे हैं तो हाथ की रेखाओं से ही पता चल जाता है कि संतान कितनी होगी और परिवार में क्या चल रहा है। कुंडली देख के काफी कुछ, जैसे कि व्यक्ति का टाइम थोड़ा मुश्किल चल रहा है, उसके काम में ज्यादा अड़चन आ रही है, वो कोई मीटिंग कर रहा है,
हर चीज उसकी कैंसर हो रही है, तो वो जरूर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ग्रहों के हिसाब से ही सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से अगर गणना करे तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह चल रहा है और किस कारण से ऐसा हो रहा है। राइट टाइम पे राइट रेमेडीज कर ली जाए तो उसका भी निवारण हो सकता क्योंकि है। स्तुतियम कौन्नम प्रसन्नति, कि हम ग्रहों के पाठ, पूजा, दान और स्तुति करते हैं तो उससे वो प्रसन्न होते हैं और हमें उसका शीघ्र से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। किसी भी कुंडली में सेकंड्स का भी महत्व बहुत होता है। हाँ जी, क्योंकि सूर्य, अक्षांश, रेखाओं, घटी, पल, ये सब की गणना होती है और वो गणना के अगर सही टाइमिंग हमें मिल रहा है तो उसमें से भी माइनस प्लस करके और एक स्थानिक समय निकाला जाता है और उसके बाद फिर कुंडली का जो चंद्र और सूर्य देख करके कुंडली बनाई जाती है। क्योंकि तो भैया जनरली अगर हम बात करते हैं, हमें अपना समय, जैसे सबको एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि किसी का समय 7:39 का है, सेकंड्स तो हम सब में से शायद बहुत कम लोगों को ही पता रहते हैं। 39 के ऊपर से भी हम लोग काफी कुछ चीजें की गणना करते हैं कि 7:39 है तो उसके ऊपर भी गणना होती है। उसके बाद फिर उस समय के जो ग्रह, नक्षत्र, उन सबको नक्षत्र के चरण देखे जाते हैं, नक्षत्र का स्वामी, सब चीजों को देख करके उसके बाद कुंडली गणना की जाती है। कुंडली बनती है। आजकल सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं कुंडली के आ गए हैं और कई कुंडलियां हमारे पास गूगल पे भी अवेलेबल होती हैं। तो क्या वो जो कुंडली का एनालिसिस निकल के चली आती है पूरा, वो सही है करना, अपनी कुंडली खुद देख लेना उसी से? नहीं, ऐसे हमें हर चीज हम नहीं कर सकते स्वयं जी। और पंचांग और प्राचीन काल की जो पद्धति है तो वो बड़ी सटीक होती है कि वो हम करेंगे तो गणना हमारी बिल्कुल सटीक निकलेगी। और कई बार सॉफ्टवेयर, अभी ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि जिनकी मैच मेकिंग वगैरह और जो गणनाएं काफी गलत होती है, पंचांग में अलग होता है और जो जनरल लाइफ में उसको देखा जाए तो वो पूरा अलग अलग चीज है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर हम 100% उसके ऊपर निर्भीत रहे, ये ठीक नहीं है। हमें कुंडली की गणना सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को बहुत ही बस कंप्यूटर में डेट डाली और अपनी कुंडली तो मैंने खुद निकाल ली। पर वो नहीं, गणना उसकी करके जो हम कुंडली बनाते हैं तो वो कुंडली के बारे में हम देखेंगे तो उसमें सब अच्छे से प्रिडिक्शन मिलेगा और हम अच्छे से हमारे यजमान को लाभ दे सकते हैं उससे। आजकल का जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, ज्योतिषियों के साथ साथ उन्होंने ये भी गारंटी देना शुरू कर दिया है कि हम वशीकरण भी करते हैं। तो आपकी हंसी से बहुत कुछ पता चल रहा है, तो इसके बारे में जरूर बताएं। अब पहली बात तो वशीकरण का एक मूल मंत्र है प्रेम। हम किसी प्राणी से भी प्रेम करते हैं तो वो हमारे वशीभूत हो जाता है और हम किसी प्यार से रहते, क्योंकि पहले तो मनुष्य से प्यार करना सीखे, पहली बात तो, क्योंकि जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से कभी नहीं कर सकता। तो प्रेम से बड़ा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। और ये भ्रमणाएं फैलाई जाती है कि अभी तो रील्स भी काफी सारे उपाय बता कि ये कर लो, तो ये मंत्र पढ़ लो, वशीकरण कर लो, ऐसा ये सब भ्रमणा है। इन भ्रमणा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई पद्धति हमारे ग्रंथों में नहीं बताई गई है और इतना आसान होता तो व्यक्ति अपनी मन इच्छा से सब कुछ कर सकता था, सभी को वशीभूत कर सकता, वशीभूत कर, पर ये सब चीजें नहीं होती। व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए, सात्विक चीजों को मानना चाहिए और वैदिक सात्विक पद्धति से अगर वो चल रहा है, वैदिक उपाय कर रहा है, तो सुनिश्चित रूप से उसका लाभ होगा और उसे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पर हम इन सब चीजों में पड़ेंगे तो गलत मार्ग पे जाएंगे और इसका जो अंत है वह भी ठीक नहीं है और हम परेशान ही रहेंगे, इसका कभी निकाल नहीं हो सकता। तो हमारी जो भ्रमणाएं तोड़नी होगी, ये वशीकरण, इन सब चीजों से परे उठना होगा हमें और वैदिक ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ना होगा। फिर से दर्शकों को स्पेसिफिकली बात करूंगी यंग लोगों की, जो इस भ्रम में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं कि ब्रेकअप हुआ और किसी को पैसे दे दो, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड को वशीकरण करके मेरे पास ले आएंगे, तो ये एकदम ही गलत है। हाँ, ये बात 100% गलत है। ऐसा संसार में कुछ हो ही नहीं सकता और ऐसी कोई पद्धति है नहीं, क्योंकि नहीं तो आज व्यक्ति तो अपने मनोकामना से क्या क्या नहीं चाह लेता और क्या क्या वश में नहीं कर लेता। बाकी ये सब गलत बातें हैं। ऐसा सब प्रपंच में ऐसी मिथ्या बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए और भगवान के नाम मात्र से व्यक्ति का जीवन में कल्याण है। तो नाम का जप करे और कर्म करे, सत्कर्म करे, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लाभ होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी वशीकरण के बारे में,
तो इसी तरह आजकल हम सुनते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, नया कंसेप्ट। ये इससे पहले शायद मार्केट में इसके बारे में बात भी नहीं होती थी, ये कुछ सालों से शुरू हुआ है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हम आपका रीड कर लेंगे, ऊपर आकाश में जाके जो लेखा जोखा हमारा रखते हैं, उनके पास हम जाके डायरी एक होती है, उसमें हम देख लेते हैं जाकर कि क्या आपके भविष्य में होने वाला है। सिर्फ जैसे हम गाइडेड मेडिटेशन उसकी बात करते हैं, ज्योतिष के बारे में गाइडेंस है, वैसे ही वो भी ये क्लेम करते हैं कि हमारा आकाशिक रिकॉर्ड भी एक गाइडेंस है आपके लिए, कि आपके जीवन में कोई हानि होने वाली है तो हम पहले बता देंगे। अब इसमें ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इतनी सारी भ्रमणाएं और मिथ्या बातें फैलाई जा रही है, ये सनातन के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, ये सनातन के लिए बड़ी नुकसान वाली है। हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े संत हो गए हमारे भारत भूमि के अंदर, और रावण एक बड़े ज्योतिषकार थे, बड़े विद्वान पंडित थे रावण, तो वह भी भविष्य के जो घटना है उसको परिवर्तन नहीं कर सके, और भविष्य के भाग्य विधाता ने जो सुनिश्चित किया उसको वो भी नहीं बदल सके। तो जो सुनिश्चित परमात्मा ने कर रखा है उसके लिए ज्यादा प्रयास न करे, प्रयास करे अपनी प्रगति के लिए, प्रयास करे अपनी उन्नति के लिए, अपने कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए। और वैदिक ज्योतिष, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ज्योतिष एक आपका सलाहकार है, उसकी सलाह लेके उस हिसाब से आगे बढ़ो तो आपको प्रगति उन्नति मिलेगी। बाकी इन सब मिथ्या बातों में नहीं पड़ना चाहिए, इन सब का परिणाम आगे शून्य ही होता है, और इन सब चीजों से व्यक्ति को हमेशा हर पल नुकसान रहता है और उसका कोई इलाज भी नहीं है, निराकरण भी नहीं है। इसलिए मिथ्या बातों से, भ्रमणा से दूर होना चाहिए हमें। थैंक यू सो मच। आज आपने हमको इतना ज़्यादा ज्ञान दिया रिगार्डिंग ज्योतिष, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी, हमारे मन में भी भ्रांतियाँ ही थी कहेंगे कि ज्योतिष की गणना जो है एक प्रोबेबिलिटी है, सत्यता भगवान ने ऑलरेडी लिख दी। जैसे आपने फिर से बोला कि सब कुछ लिखा गया है, उसको हम थोड़ा सुधार सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। हाँ जी, क्योंकि बस हम कर्म करेंगे, रेमेडीज करेंगे तो तलवार का जो घाव होने वाला है वो सुई होगा तो सही, क्योंकि हमने कोई कर्म किया है उसका फल है, तो वो तो हमें कर्मा तो घूम कर आएगा ही आएगा, पर हम उसको थोड़ा सुधार सकते हैं, अपने पुण्य कर्म को उदय कर सकते हैं। ज्योतिष के गाइडेंस से हम हमारी प्रगति उन्नति के मार्ग को खोल सकते हैं, तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो कौन सा ऐसा मंत्र है, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, जिसको हम डेली रिसाइट करें, उससे हमारे जीवन में थोड़ा प्रभाव अच्छा होना शुरू हो जाए, और उसमें कोई ज्यादा हमारे पास एक तो सूर्य नमस्कार व्यक्ति को डेली करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के अधिपति देवता है सूर्य, तो उनका करना चाहिए। सूर्य के सन्मुख खड़ा रह करके गायत्री मंत्र का मन में जाप करना चाहिए, और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और जिनको लक्ष्मी की कामना है उनको श्री सूक्तम के पाठ करने चाहिए। तो ये सब करने से उन्हें सुनिश्चित रूप से लाभ होगा। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारा मार्गदर्शन किया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ASKofficials.com